नमस्कार साथियों, टीचिंग सॉल्यूशन वितारक में आपका स्वागत है। एमएसएससी सीजीएल के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे और ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इसके ज़्यादातर चीज़ को जो है हम आपको बता दें। चूँकि जानते हैं कि बुक से पढ़ना आसान है, फिर भी मैं इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर आऊँगा। हो सकता है कि वो एग्ज़ाम में आपके लिए कारगर हो। तो ये है कि सोलंग किस राज्य का स्वदेशी त्यौहार है। तो सोलंग जो है ये अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। ठीक है, किस महीने में मनाया जाता है ये कमेंट सेक्शन में आप करिएगा। भारत के किस राज्य में सियांग नदी महोत्सव होता है। तो ये दोनों अरुणाचल का है, या सियांग महोत्सव जो है ये अरुणाचल में होता है। ठीक है, अब आगे दिया है कि बुड़ी बूट यूलो अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये निशी जाति जो है यही मनाती है कौन सा त्यौहार, बुड़ी बूट। ठीक है, अली ए यांग, तो ये याद रखना, निशी ने जो है वो बूट पहना हुआ है, तो इससे याद क्या रह जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति है, बुड़ी बूट जनजाति। अली ए लिगांग, अली ए लिगांग जो है बसंत ऋतु का उत्सव है, ये असम में मनाया जाता है। अली ए लिगांग वहाँ की जनजातियों द्वारा ये मनाया जाता है। बिहू तो जानते हैं फेमस असम का है। ठीक है, और ये 3 बार वर्ष भर में मनाया जाता है। ठीक है, असम के प्रमुख त्योहारों में एक रंगोली बिहू किस महीने में मनाया जाता है। भोगाली बिहू, रंगोली बिहू ये अप्रैल महीने में मनाया जाता है। बहुत धूमधाम से पूजा की जाती है असम में, घर घर में। उरुका डैश राज्य का एक पारंपरिक त्यौहार है। तो ये उरुका जो है ये असम का पारंपरिक त्यौहार है। ठीक है, डैश त्यौहार असम के अहोम लोगों द्वारा हर साल 31 जनवरी को दिवंगत व्यक्तियों की याद में मनाया जाता है। पूर्वजों के लिए मनाया जाने वाला मी डैम मीफी ये जो त्यौहार है ये फेमस है। ठीक है, डैश त्यौहार असम में मनाया जाता है। रोंगकार त्यौहार जो है ये असम में मनाया जाता है स्थानीय जनजातियों के द्वारा। और ये अम्बुबाची मेला तो जानते ही हैं, ये कैंपस जो है ये गुवाहाटी में, अगर आप कामाख्या स्टेशन पे उतरिएगा तो ये कामाख्या मंदिर के कैंपस में ही अम्बुबाची मेला लगता है। और यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा रहता है। 1 महीने तक जो है, जब तक अम्बुबाची मेला लगता है, ना ही वहाँ पर कोई खेती की जाती है, ना ही किसी फसल को काटा या बोया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस फसल की यह विशेषता है। राजगीर नृत्य महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य की व्यापक लोकप्रियता को प्रमाणित करता है। और राजगीर में जो लोक नृत्य होता है ये बिहार का सबसे बड़ा है, और ये मलेमास के महीने में अक्सर देखने को होता है। वैसे भी वर्ष भर में एक बार यहाँ होता है। ठीक है, किस राज्य में सोनपुर पशु मेला एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है। एक समय एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता था, अभी भी है। ठीक है, ये कहाँ है, सोनपुर में। और ये पूछेगा कि किस मंदिर के प्रांगण में होता है, तो हरिहर मंदिर के प्रांगण। ठीक है, हरिहर स्थान। ठीक है, चलिए आगे है कि मड़ई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ मनाया जाता है, मड़ई, मड़ई छत्तीसगढ़। ठीक है, हरेली, ठीक है, हरेली कहाँ, छत्तीसगढ़। हरेली और हरेला 2 चीज़ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हर साल मनाई जाने वाली प्रसिद्ध गौरी पूजा का आनंद लेने के लिए आप किस राज्य में जाएंगे। तो ये कहाँ हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, छत्तीसगढ़। ठीक है, तरणतार मेला कहाँ मनाया जाता है। तो तरणतार मेला जो है ये गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है, माधवपुर मेला गुजरात में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, माधव भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है और उन्हीं पर ओरिएंटेड जो है ये माधवपुर मेला मनाया जाता है। ठीक है, गुजरात में। ठीक, हर साल जनवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान आयोजित मोढेरा नृत्य महोत्सव ये कहाँ होता है, ये भी गुजरात में होता है। ठीक है, अगला है प्रश्न, दिवासो नामक आदिवासी उत्सव पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है। दिवासो गुजरात से। तो गुजरात का 3 प्रमुख याद रखना है, दिवासो 1, मोढेरा 2, माधवपुर मेला 3। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल ये तीनों है, याद रखना है, माधवपुर, मोढेरा, दिवासो। माधवपुर, मोढेरा, दिवासो। ठीक ना। साओ जो आओ, साओ जो आओ ये ऐसा लोक नृत्य है गोवा का, ये बड़ा फेमस है। इसमें क्या होता है कि फल लोग देते हैं एक दूसरे को, और बड़ा धूमधाम से मनाया जाने वाला ये वहाँ की स्थानीय जनजातियों का त्यौहार है।
संक्रांति फल का त्योहार हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। गुजरात में इसे क्या कहा जाता है? उत्तरायण। ये पूछा जाएगा कि संक्रांति पर्व को गुजरात में किस नाम से जाना जाता है? उत्तरायण। किस महीने में मनाया जाता है? माघ। ठीक है, या मिलान करने वाला में भी दे सकता है कि कहाँ किस चीज़ को नव वर्ष में अलग अलग कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि उत्तर भारत में क्या कहा जाता है। बैसाखी पर्व है शायद। ठीक है, पिंजर मिंजर मेला। मिंजर मेला कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ मिंजर मेला लगते हैं? ये हिमाचल प्रदेश में लगता है। ठीक है, और सूरज कुंड, ये तो बहुत फेमस है, सूरज कुंड हरियाणा का। ठीक है, सरहुल त्योहार ये झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का। ठीक है, तुतिलावा मेला ये भी झारखंड का है। ठीक है, हाल पुनहाया ये भी झारखंड का है। हाल पुनहाया झारखंड का है। भगवा पर्व ये भी कहाँ का है? झारखंड का है। किस राज्य में कैलकूट का फसल उत्सव एक स्वदेशी समुदाय द्वारा किया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कैलपोथ कर्नाटक। कौ से कैलपोथ कौ से कर्नाटक। ठीक है, भगवा पर्व झारखंड। करागा डैश के पुराने व्यापक रूप से मनाया जाने वाला है। तो करगा जानते हैं, ये कर्नाटक का है। ठीक है, कहाँ का है? कर्नाटक का। ठीक है, उगादी भी कर्नाटक का है। लिस्ट बना लीजिए, उसको रूम में टांग के याद कर लीजिए। हम्पी महोत्सव जो है ये कर्नाटक में होता है। विजयनगर की कहानी है इसमें। ठीक है, तो उगादी, हम्पी और क्या कहते हैं, उगादी, हम्पी, करगा, कैलपोथ। इसका ज़्यादातर नाम कौ से रिलेटेड होता है, तो ये आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। एक आध अगर अलग है तो उसको ध्यान से याद रखिएगा। एक ही उगादी उत्सव जो है आपको कन्फ्यूजन में डालेगा। हम्पी तो कर्नाटका के बेल्लारी जिला में है, तो सभी जानते हैं। डैश केरल का फसल उत्सव है। तो केरल का फसल उत्सव कौन सा है? तो ये ओणम मनाया जाता है। ठीक है, नववर्ष का फसल उत्सव है। नौका दौड़ जो है ये विशेषता है ओणम की। विशु किस राज्य में एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये किस में है? केरल में। ठीक है, मांडू महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? मध्य प्रदेश में। मांडू महोत्सव कहाँ होता है? तो एमपी में। ठीक है, और एक लोक नृत्य यहाँ होता है मटकी। ठीक ना, मध्य प्रदेश में, ये ध्यान रखना है। मटकी कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र के हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले नए साल को किस नाम से जाना जाता है? यही पता करना है कि कहाँ बैसाखी कहा जाता है, कहाँ गुड़ी पड़वा होता है, तो ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ ओणम के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, मारबात और बडग्या त्योहार। बडग्या त्योहार जिसमें पुतलों के साथ जुलूस के माध्यम से सामाजिक बुराइयों, पुतलों के साथ जो है एक जुलूस के माध्यम से निकाला जाता है और इसमें सामाजिक बुराइयों का सामना करने और अपराधों की आलोचना की जाती है। ये कहाँ होता है? नागपुर। और इसमें ये दिखाया जाता है कि मनुष्य जो है एक पुतला है और उसके अंदर की बुराइयों को जो है उस पुतले में दिखाया जाता है। ठीक है, किस राज्य में धार्मिक उत्सव गणेश चतुर्थी मनाई जाती है? महाराष्ट्र में। और ये मनाने की शुरुआत करने वाले हमारे किस क्रांतिकारी का देन है ये? तो बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने कब किया था? ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, संगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई जो है ये मणिपुर का त्योहार है। कहाँ का है? मणिपुर का। बड़ा फेमस नृत्य है। ठीक है, योशांग भी मणिपुर का है, ये भी फेमस है। साड़ी वहाँ की स्थानीय नागा के उपजातियों द्वारा मनाई जाती है। लाई हरोबा जो है ये मणिपुर का है। लाई हरोबा क्या है? मणिपुर का। बहुत बार पूछा जा चुका है, बिहार एसएससी में भी ये प्रश्न आ चुका है। बेहदी नखलम मेघालय। बेहदी नखलम किसका है? मेघालय। ज़्यादातर मौ शब्द वाले पूर्वोत्तर से ही जुड़े होते हैं। बेहदी नखलम क्या हो जाएगा? मेघालय। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है। आगे है, तो याद रखना है सावन में ज़्यादातर मेघालय में बारिश होती है और सावन में ही वर्षा होती है बिहार में या कहीं अन्य जगह यूपी या अधिकांश एरिया में, या सावन में हर जगह बारिश होती है। ठीक ना, तो उसमें मेहंदी लगाया जाता है, इतना याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा पानी मेघालय, मेघालय से मेहंदी, उसी से वेहदी नखलम भी आपको याद रह जाएगा। मेघालय का लोकप्रिय फसल उत्सव कौन सा है? तो वांगला। वांगला जो है ये मेघालय का प्रसिद्ध लोकप्रिय फसल उत्सव। ठीक है, अब है पावलकूट।
चपचार कूट, पावल कूट, जितना भी कूट है ये सब कहाँ चला जाएगा? मिजोरम में। कहाँ हो जाएगा? मिजोरम में। प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में मनाया जाने वाला चपचार कूट, ये भी मिजोरम का है। ठीक है। हॉर्नबिल महोत्सव, ये नागालैंड का है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है। तसोकू तसोंकू समाई, ये बड़ा फेमस है और ये बुद्धिस्ट के द्वारा मेरिंदा से मनाया जाता है। तसोंकू समाई जो है नागालैंड का उत्सव है। कहाँ का है? नागालैंड का। मोंगमोंग, ये भी नागालैंड का है। तसोंकू समाई और मोंगमोंग उत्सव जो है ये कहाँ का है? नागालैंड का। नागाओं के एओ लोगों द्वारा सामुदायिक बंधन का कौन सा त्योहार है? ये है मोत्सू, लगभग रक्षाबंधन के समतुल्य कह सकते हैं। ठीक है। इसमें पंडित, अपने इधर क्या है कि भाई बहन को तो राखी बांधने का है ही, इसके साथ साथ पंडित द्वारा भी राखी बांधी जाती है। ठीक है। तो उसी में नागाओं द्वारा सामूहिक बंधन का जो है ये त्यौहार कौन सा होता है? मोत्सू। यमसे नामक आदिवासी त्यौहार पारंपरिक रूप से किससे जुड़े हुए हैं? यमसे, ये भी नागालैंड के। अच्छा किया है कि एक जगह सारे राज्यों को कलेक्शन करके दे दिया गया। तुलनी, ये भी नागालैंड का है। तुलनी कहाँ का है? नागालैंड का है। ठीक है। सैकरणी त्योहार जो है फरवरी महीने में अंगामी जाति द्वारा मनाया जाता है। ये कहाँ का है? नागालैंड का। ठीक है। नीलगिरी के टोडा जनजाति के महत्वपूर्ण त्योहार में कौन सा है? नीलगिरी का टोडा द्वारा मनाया जाता है मोदवेत्ता। और टोडा की बड़ी विशेषता है कि यहाँ बहुपति प्रथा है, परिवार फूटे नहीं, इसके चलते परिवार के सभी लड़के जो है एक ही लड़की से विवाह करते हैं और उसी के साथ रहने का प्रयास करते हैं। ठीक है। बाली यात्रा, बलि की यात्रा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा में। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। बलि यात्रा कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो हाल फिलहाल में ही निकली है उड़ीसा में। ठीक है। कृषि आधारित धार्मिक नुआखाई उत्सव, ये याद रखना है कि ये नए फसल पर किया जाता है, तो नुआखाई उड़ीसा का उत्सव है। विश्व के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर के रूप में माने जाने वाली 11 दिनों की प्रसिद्ध धानु यात्रा, ये किसका है? तो ये उड़ीसा का है। किसका है? धानु यात्रा उड़ीसा का है। ठीक है। अगला है कि लोहड़ी त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो लोहड़ी, ये भी फसल उत्सव है, ये पंजाब का है। और तीयन जो है ये भी पंजाब का है। लोहड़ी, तीयन, ये दोनों पंजाब का है। ठीक है। अगला है राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताइए जिसमें ऊंट व्यापार एक प्रमुख रूप से जाना जाता है। पुष्कर मेला जो है वर्ल्ड फेमस है। राजस्थान का पुष्कर मेला क्या है? वर्ल्ड फेमस है। हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला फसल उत्सव जो खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है, गुरु गोविंद सिंह का, ये बैसाखी के रूप में मनाया जाता है सिख समुदाय द्वारा। ठीक है। और इस दिन जो है छुट्टी भी रहती है राष्ट्रीय स्तर बैसाखी पर्व के दिन। ठीक है। राजस्थान में कौन सा प्रसिद्ध बनेश्वर उत्सव की मेजबानी करता है? तो राजस्थान में पहाड़ों की नगरी के नाम से मशहूर डूंगरपुर करती है। ये याद रखना है। डूंगरपुर की विशेषता है कि ये पहाड़ों की नगरी कहलाती है। ठीक है। और इसका जो है, और पहाड़ों की मल्लिका जो है वो नेतरहाट को कहा जाता है। ये दोनों चीज़ याद रखना है। ठीक है। तो राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध बनेश्वर उत्सव मनाया जाता है? डूंगरपुर। डूंगरपुर की दो विशेषता आपको मैंने बता दी। ठीक है। पहाड़ों की नगरी। पुष्कर मेला अजमेर में होता है, ये ऊँट वाला मेला है। ठीक है। उसके बाद दिया है बुमचू भारतीय राज्य डैश में मनाए जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक उत्सव है। बुमचू जो है ये सिक्किम का उत्सव है। कहाँ का है? सिक्किम का। पांग लाहा बसोल मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? पांग लाहा बसोल जो है ये मुख्य रूप से सिक्किम में मनाया जाता है। अगला है सकेवा डैश के किरात खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। तो ये याद रखना है कि सकेवा जो है ये सिक्किम में मनाया जाता है। 100 से सकेवा, 100 से सिक्किम। ज़्यादातर आप शब्द पे ही जो है अगर उससे संबंधित राज्य हैं तो उसको हिट करने का प्रयास आप करिएगा। सागा दावा भी सिक्किम में, देखिए नाम से ज़्यादातर आपको मिल जाएगा। ठीक है। अधिकांश प्रश्नों के उत्तर ऐसे ही हैं, मैंने देखा है अक्सर कला संस्कृति का प्रश्न ऐसा ही होता है। ठीक है। सिक्किम के भूटिया जनजाति का नया साल उत्सव जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में आता है, ये क्या है? सोनम लोसुंग। सोनम
लोसोंग। देख लीजिए टोटल नाम आपका सिक्किम से संबंधित जो भी है सब में 100 लगा हुआ है। ठीक है, सिक्किम में मनाया जाने वाला त्यौहार सोनम लोचर। तो सोनम से संबंधित जितना भी शब्द होगा वो सब क्या हो जाएगा, सिक्किम का त्यौहार हो जाएगा। थाई पुसम ये तमिलनाडु का उत्सव है। कहाँ का है, तमिलनाडु का। अगला है कि डैश एक तमिल त्योहार जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक जुलूस के रूप में, एक चारिक स्नान और एक निकाय के रूप में ले जाया जाता है। तो ये मासी मगम है, ये तमिल त्योहार है। और इसी तरह से रथ यात्रा किसकी निकाली जाती है, भगवान जगन्नाथ की। ठीक है, द्रौपदी के सम्मान में तमिलनाडु राज्य में शुरू होने वाला त्योहार कौन सा है, तो द्रौपदी को तो आप लोग जानते हैं पांडवों की पत्नी थी। थिमिथ निकाला जाता है, महिला सम्मान का ये प्रतीक है ये उत्सव। ठीक है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बेस्टिल दिवस मनाया जाता है, तो ये बास्तिल के किला के पतन पर पुदुचेरी में मनाया जाता है बेस्टाइल डे। ठीक है, फ्रांसीसियों के द्वारा। पोंगल त्योहार जो है, पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है और पोंगल के चौथे दिन को कानुम पोंगल कहा जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है, कानुम पोंगल। और ये एक फसल उत्सव है किसका, तमिलनाडु का। ठीक है, बास्तिल के किला का डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि फ्रांसीसी पांडिचेरी में आकर रहे थे, बसे थे। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वे सभी जो यहाँ बसे थे अभी भी वहाँ की संस्कृति को जो मानने वाले हैं, और बास्तिल के किला का पतन फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा मुख्य बिंदु माना जाता है। ठीक ना। और कहते हैं कि फ्रांस उस दिन एक बार नींद से, जो राजशाही के नींद से है वो उठा था और फ्रांस में एक नए दौर की शुरुआत हुई थी। इसलिए जो है ये बास्तिल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बेस्टाइल डे मनाया जाता है। दक्षिण भारत तमिलनाडु का फसल उत्सव है, ये कहाँ का है, पोंगल। दक्षिण भारत में पोंगल मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए तमिलनाडु में प्रचलित जल्लीकट्टू ये बहुत दिन तक चर्चा में रहा था, चूंकि इसमें आदमी को सांड से लड़ाया जाता है और ये क्या है कि आदमी को क्षति पहुंचाने वाला है। तो इसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि वैसा कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं किया जाएगा जो समाज और मानव के लिए खतरनाक सिद्ध हो। तो इसके चलते जो है इस पे बहुत विवादित रहा था ये। समक्का सरक्का जथारा जाथारा नामक आदिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये तेलंगाना का है। समक्का सरक्का जथारा नाम बड़ा है, तो याद रखिएगा तेल लगाने के बाद सरकता है, ठीक, हाथ फिसलता है, तो उसी पे याद रखना है ये क्या है, तेलंगाना। ठीक है, बथुकम्मा और बोनालू जो है ये क्या है, तेलंगाना का उत्सव है। कहाँ का है, बथुकम्मा और बोनालू ये तेलंगाना का उत्सव है। ठीक है, आगे चलते हैं। गड़िया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाए जाने वाला त्यौहार है। यह त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिपुरा से। ठीक है, चलिए आगे। कुंभ मेला हर तीसरे वर्ष बारी बारी से 4 स्थानों पर होता है। इन जगहों के नाम क्या है, तो ये चारों स्थान में हरिद्वार 1, प्रयागराज 2, नासिक 3 और उज्जैन 4। ठीक है, एक सीक्वेंस में याद रखिएगा, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। ठीक है, 4 स्थान पर होता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है वो कुंभ मेले से जुड़ा हुआ है, ये प्रयाग। ठीक है, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था इसे अब बदल दिया गया इसका नाम। जनवरी 2019 में 29 दिवसीय संस्कृति कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया गया था, तो प्रयागराज में। ठीक है, चलिए प्रयाग के बाद अब कहाँ की बारी है, तो नासिक में होना। ठीक है, डैश ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेले को शामिल किया है। तो यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें हर तरह का विरासत स्थल किया ही जाता है सब, और आर्ट एंड कल्चर का कोई भी चीज, चाहे लोक नृत्य हो चाहे परंपरा हो, सबको शामिल किया जाता है। यूनेस्को की मानव अमूर्तता सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाली भारत की 14वीं अमूर्त विरासत सूची कौन सी है, कुंभ मेला। और हाल फिलहाल में जिसको शामिल किया गया उसको तो कम से कम जरूर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है, तो ये याद रखना है कि पूर्व में सबसे बेहतरीन त्योहार माना जाता है अम्बुबाची मेला को, सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है यहाँ। हड़ेला, हड़ेला उत्तराखंड का कटाई त्योहार है। कहाँ का है, उत्तराखंड का। बोला था हड़ेला और हड़ेली में अंतर है। ठीक है, हर साल 13 से 15 जनवरी तक मकर संक्रांति पर गंगा सागर मेला कहाँ लगता है, तो ये भी याद रखना है कि मकर संक्रांति पर गंगा सागर मेला ये लगता है पश्चिम बंगाल में। पौष मेला
डैश के नृत्य, संगीत, भोजन, संस्कृति को प्रदर्शन करने वाले स्थानीय कलाकारों को प्रदर्शित करता है। पौष मेला जो है ये पश्चिम बंगाल में लगता है और ये इसमें नृत्य, संगीत, भजन सभी होते हैं, भोजन भी किया जाता है। ठीक है, कौन सा धार्मिक समूह प्रतिवर्ष पर्युषण त्यौहार मनाते हैं? पर्युषण त्यौहार जो है ये जैन धर्म के द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद ये हेमिस तचेसु तसिचु जो है ये क्या है? गुरु पद्मसंभव के लिए मनाया जाता है। ये जैन धर्म के तीर्थंकर थे। चलिए आगे की ओर। आगे है कि नवरोज उत्सव। ये तो जानते हैं कि इसकी शुरुआत करने वाला बलवंत अभी भी मनाया जाता है। उसके बाद है लठमार होली। ये बरसाना नंदगांव की विशेषता है। लठमार होली मनाई जाती है। ठीक है। और सूर्य, नदियों और तालाबों की पूजा से जुड़ा त्यौहार कौन सा है? और ये बिहार का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? छठ। ठीक है। सभी आत्मा दिवस एक त्यौहार है। सभी आत्मा दिवस एक त्यौहार सभी आत्मा दिवस जो है एक त्यौहार किसका है? ईसाइयों का है। ठीक है। चलिए, तो ये याद रखना है कि ईसाई में चार सबसे पहले तो मनाया जाता है कौन सा? ईस्टर, गुड फ्राइडे, ईस्टर, गुड फ्राइडे और क्रिसमस। ये तीन तो पर्व ईसाइयों का फिक्स है। ठीक है। ईस्टर ईस्टर जो है ये मनाया जाता है किसके लिए? तो ईस्टर मनाने का कारण है कि इस दिन ईसा जो है कब्र से निकलकर धर्म प्रचार के लिए जुड़े थे, ऐसी मान्यता है। ठीक है। गुड फ्राइडे के दिन जो है जीसस को सूली पर चढ़ाया गया था वहाँ के स्थानीय शासक पॉन्टियस के द्वारा। उसके बाद जो है जन्म पर जो है जीसस के क्रिसमस त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है। सूरजकुंड मेला जो होता है ये फरीदाबाद हरियाणा में होता है और ये शिल्प मेला है। ठीक है। चलिए, डैश के त्यौहार को फगवा के नाम से भी जाना जाता है। होली को बिहार में स्थानीय रूप में फगवा भी कहा जाता है या उत्तर भारत में। ठीक है। फागुन महीने में मनाए जाने के कारण ऐसा कहा जाता है। फसल उत्सव पुठाड़ी किस जनजाति से संबंधित है? ये कोढ़व से। किससे है? कोढ़व जनजाति के द्वारा जो है पुठाड़ी मनाया जाता है। ठीक है। पुरी में रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ से संबंधित है, ये तो फिक्स है। ठीक है। पैगंबर मोहम्मद की जयंती चिन्हित करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ये बहुत फेमस त्यौहार है मिलादुन नबी। ठीक है। मोहम्मद साहब की जयंती पर मनाया जाता है। लोसर उत्सव डैश जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो लोसर उत्सव जो है ये मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है लद्दाख में। ठीक है। डैश का त्यौहार दुर्गा देवी के 9 अवतारों की पूजा के लिए जाना जाता है। तो ये याद रखना है कि नवरात्रि मनाया जाता है। बंगाल और उत्तर भारत में ये बड़ा फेमस त्यौहार है। ठीक है। पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? ये पारसी नववर्ष को नवरोज उत्सव के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पपेटी का त्यौहार ये किसका है? तो ये पारसियों के द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। इसको क्या कहा जाता है? पपेटी त्यौहार कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे है कि किस देश ने भारत को समुद्री मार्ग से हज यात्रियों के फेरी लगाने की अनुमति दी थी? ये सऊदी अरबिया है। ठीक है। चलिए, ईद उल फितर शव्वल के पहले दिन मनाया जाता है, जो कि इस्लामी कैलेंडर का कितना महीना है? ये शव्वल महीने में ईद उल फित्र मनाया जाता है। इसी का जो है चांद देख कर रोज लोग ईद मनाते हैं शव्वल महीने में। ठीक है। 10वां महीना है। ठीक है। सूर्य महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? तो सूर्य महोत्सव याद रखना है ये तिरुवनंतपुरम और सूरजकुंड मेला हरियाणा। ठीक है। कहाँ? फरीदाबाद में। चारधाम यात्रा का हिस्सा कौन सी जगह है? तो ये बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका और रामेश्वर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, बस्तर दशहरा का एक पारंपरिक भारतीय त्योहार है जो डैश अवधि में मनाया जाता है। बस्तर दशहरा जो है 75 दिन की अवधि में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक है। गणपति उत्सव 1893 में बाल गंगाधर तिलक, हमने कमेंट सेक्शन में पूछा था, इसका जवाब देख लीजिए, पूछा जाएगा कि गणपति उत्सव की शुरुआत तिलक ने कब की थी? तो 1893 में। और पतंग उत्सव जो है मकर संक्रांति पर मनाए जाने वाला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है। किस शहर में मनाया जाता है? पतंग उत्सव
गुजरात के अहमदाबाद में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत की कौन सी जनजाति बनेश्वर उत्सव मनाती है? तो बनेश्वर उत्सव जो है ये भील जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा त्यौहार यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विश्वास पर है? तो बोले थे कि कब्र से निकलने पर ईस्टर त्यौहार है। ठीक है, अगला है कि डैश पारसी मूल का त्यौहार है जो हर साल मार्च में बसंत विषुव को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारतीय पारसी द्वारा मनाया जाने वाला जनसेदी नवरोज जो है ये किस पे मनाया जाता है? बसंत ऋतु में मनाया जाता है, बसंत विषुव में। अम्बुबाची मेला जो है ये आसामी भाषा में अम्बुवासी कहा जाता है और ये कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है, कामाख्या मंदिर का कैंपस जो है वहीं होता है। गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है। यह हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? ये कार्तिक महीने में गुरु पर्व। ठीक है, आषाढ़ी बीज या एक विशिष्ट सांस्कृतिक त्यौहार है जिसमें बारिश के आगमन का जश्न मनाया जाता है। ये क्या है? कच्छी नववर्ष। आषाढ़ी बीज जो है एक कच्छी नववर्ष यानी कच्छ के क्षेत्र में मनाया जाने वाला नववर्ष। गुजरात का माधवपुर मेला भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की कहानी है और ये याद रखना है। ठीक है, द्वारिकाधीश की कहानी है। ठीक है, डैश कोढ़वाओं का चावल और फसल नृत्य है। ये क्या है? पुथाड़ी। चावल और फसल नृत्य क्या है? पुथाड़ी। ठीक है, अगला है कि छठ पूजा के गीतों का गायक शारदा सिन्हा और भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। ठीक है, चलिए तो इस ये जो है कला संस्कृति के हम अगले पार्ट की तरफ आएंगे और आप जो है इसको क्विक रिवीजन के लिए आप देख सकते हैं एग्जाम से पहले, बाद या जब भी आपका मन करे। और मैंने इसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी जोड़े हैं, आपके लिए कारगर होगा। आप लगातार चैनल के साथ बने रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जितना प्यार दीजिएगा उतने नए नए कंटेंटों के साथ आएंगे, हमारा उत्साह बढ़ेगा और हो सकता है कि हम नए नए टॉपिक आपको बताएं जो कि टीसीएस में आता है। देखिए 3-4 प्रश्नों की ओर ध्यान ही नहीं देना क्योंकि वो ऐसा पूछा जाएगा जो किसी से नहीं बनेगा और उन प्रश्नों के लिए तैयारी भी नहीं की जाती क्योंकि वो टीसीएस अपना कट ऑफ को मेंटेन रखने के लिए वैसे प्रश्न देते हैं। वैसे प्रश्न आपका तुक्का में सही हो सकता है या ऐसा हिट करना जो है आपके लिए निगेटिव मार्किंग के लिए और भी आपको ले जा सकता है। तो वैसे प्रश्नों को नहीं बनाना है। 15 प्रश्न में 8 प्रश्न ऐसे आएंगे जो सामान्य तौर पर सभी को आते हैं। 8 के बाद जो अगला 5 या 6 है वो आप क्विक रिवीजन से है जो है उसमें 4 की भरपाई कर सकते हैं। 3 जो है वो आपकी बुद्धि पर जो है वो आएगा या कहीं पढ़ते हैं बाहरी नॉलेज तो उससे आएगा। तो 15-16 तक आसानी से बनाया जा सकता है प्रश्न। ठीक है, और जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर 25 के सीरीज में किसी को 15-16 आ जा रहा है काट छाँट के तो मैं तो मानूंगा कि 15-16 क्वेश्चन अगर वो सही मान बना रहा है तो उसके लिए प्री के हिसाब से फ़ायदेमंद है, मेंस में तो और फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो हम सीरीज के साथ लगातार बने रहेंगे। ये बिहार दरोगा की सीरीज में भी इसका काम आ सकता है क्योंकि बिहार जो है टीसीएस के प्रश्नों पर ज़्यादातर फोकस्ड रहता है। ठीक है, वन लाइनर में बिहार एसएससी में भी कारगर रहेगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम फिर मिलेंगे ठीक है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।